मसीह यीशु के बाबरकत और जलाली नाम में आप सब बहन भाइयों की खिदमत में मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ। आज का हवाला पालूस रसूल का पहला ख़त करंथियों की कलीसिया के नाम, उसका 5वां बाब और उसकी 6ठी आयत। यूँ मरकूम है, तुम्हारा फ़ख्र करना खूब नहीं, क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर सारे गुंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। आमीन। बाइबल मुक़द्दस में खमीर बदी को और गुनाह को ज़ाहिर करता है। इंसान अपनी सारी उम्र पाकीज़गी में बसर करे, लेकिन जब उसकी ज़िंदगी में खमीर आ जाता है, गुनाह आ जाता है, नापाकी आ जाती है, तो उसकी सारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। इफसियों के नाम पालूस रसूल का ख़त, उसका 4था बाब, उसकी 27वीं आयत में यूँ मरकूम है, और अबलीस को मौका ना दो। और इंग्लिश ट्रांसलेशन ये है, डो नॉट गिव डेवल अ फुट होल्ड, यानी कि अबलीस को पाँव धरने की भी जगह ना दो। जब भी अबलीस एंटर हो जाता है किसी शख्स की ज़िंदगी में, तो उसकी सारी ज़िंदगी तबाह हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। मैं आपको आज एक ऐसे शख्स की मिसाल देना चाहता हूँ जिसने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ अच्छे तरीके से किया, लेकिन उसकी ज़िंदगी में खमीर आ गया और उस खमीर ने उसकी सारी ज़िंदगी तबाह कर दी, और वो है यहूदा अस्करियोती। आप जानते हैं कि यहूदा अस्करियोती मसीह यीशु के 12 शागिर्दों में से एक था, और कलाम में लिखा हुआ है लूका की इंजील उसके 6ठे बाब में कि मसीह यीशु ने अपने शागिर्दों को चुनने से पहले सारी रात दुआ की। अब ये जो 12 शागिर्द चुने गए थे, ये मसीह यीशु की दुआ का जवाब था। यहूदा अस्करियोती का आगाज़ बहुत अच्छा था। वो चोर नहीं था, ना वो डाकू था, ना वो कातिल था। उसने भी दूसरे रसूलों की तरह अपना सब कुछ छोड़ दिया। उसको भी मसीह यीशु ने इख्तियार दिया था, अथॉरिटी दी थी। अगर आप मत्ती की इंजील उसका 10वां बाब पढ़ें, उसमें लिखा हुआ है कि जब मसीह ने अपने शागिर्दों को चुना, उसने उनको इख्तियार दिया ताकि वो बदरूहों को निकालें और बीमारियों को दूर करें। यहूदा अस्करियोती, इसके पास भी अथॉरिटी थी। ये भी जाता था, ये भी बदरूहों को निकालता, ये भी बीमारों को शिफा देता था। इसने भी मसीह यीशु की तालीमात सुनी थी, मसीह यीशु की तमासील भी इसने सुनी, मसीह यीशु को तालीम देते हुए इसने सुना। इसने मसीह यीशु को मुर्दों को ज़िंदा करते हुए भी देखा। इसने ये भी देखा कि अंधों की आंखें कैसे खुलती हैं, लंगड़ों को चलते हुए भी इसने देखा। इसने सारे काम यीशु के साथ, सारे काम यीशु के इसने देखे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसकी ज़िंदगी में खमीर एंटर होना शुरू हो गया। इसको मसीह यीशु ने पैसों की थैली दी हुई थी। आप ज़रा ये सोचें कि मसीह यीशु का इस पर और तमाम शागिर्दों का यहूदा अस्करियोती पे कितना ट्रस्ट था। आप बाइबल पढ़ें, कहीं नहीं लिखा किसी शागिर्द ने कभी ऑब्जेक्शन की हो कि यहूदा अस्करियोती को रुपयों की थैली क्यों दी गई। उसका ट्रस्ट सबका उस यहूदा अस्करियोती पे बड़ा अच्छा ट्रस्ट था। लेकिन ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता उसकी ज़िंदगी में गुनाह एंटर होना शुरू हो गया। वो पैसे का मुतलाशी हो गया, उसकी ज़िंदगी में लालच आ गया। आप जानते हैं कि इसने मसीह यीशु की 3 साल तक मसीह यीशु के साथ रहकर इसने खिदमत की, और उसी शख्स को जिसके साथ रहकर इसने खिदमत की, जिसकी इसने पैरवी की, जिसकी तरफ से इसको रसूल का लक़ब दिया गया, ये रसूल मुकर्रर हुआ, इसको अथॉरिटी दी गई, उसी शख्स को इस यहूदा अस्करियोती ने सिर्फ़ 30 रुपये के इव्ज़ में पकड़वा दिया। अब आप जानते हैं कि इसका अंजाम कितना बुरा हुआ। बाइबल में लिखा है, ये अपने आप को फांसी देता है, ये गिरता है, इसका पेट फट जाता है, इसकी सारी तड़ियाँ बाहर आ जाती हैं। और इस यहूदा अस्करियोती का नाम, जहाँ पर भी 12 शागिर्दों का जिक्र किया गया है, इसका नाम सबसे आखिर में रखा गया है, और इसके नाम के साथ ये भी ऐड किया गया है जिसने मसीह यीशु को पकड़वा दिया। अब जब बच्चे पैदा होते हैं, लोग अपने बच्चों का नाम या जॉन रखते हैं, यूहन्ना रखते हैं, पतरस रखते हैं, लेकिन कोई अपने बच्चे का नाम यहूदा अस्करियोती नहीं रखता। इसकी इस लालच ने, इस गुनाह ने, इस खमीर ने इसकी सारी ज़िंदगी को तबाह कर दिया, सारी ज़िंदगी इसकी बर्बाद कर दी। तो अज़ीज़ों, हमें अपनी लाइफ में देखना चाहिए, अपने आप को हमें जांचते रहना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में कोई खमीर ना हो, कोई गुनाह ना हो। जब हमारी ज़िंदगी में खमीर आ जाता है, गुनाह आ जाता है, तो बेशक हमने सारी उम्र अच्छे तरीके से बसर की हो, लेकिन वो गुनाह, वो खमीर हमारी सारी ज़िंदगी को बर्बाद कर देगा। तो हमें अपने आप को जांचते रहना चाहिए, कलाम की रोशनी में हमें अपने आप को परखते रहना चाहिए, और खुदावंद यीशु की सलीब के खून से हमें धुलते रहना चाहिए। खुदा इस कलाम के वसीले से आप सबको बरकत दे।
آمین۔